भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तो न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण, उनकी अपनी आह्लादनी शक्ति हमारी राधाजू, उनकी करुणा कृपा मिले। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में पूज्यपाद स्वामी जी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन और समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप श्रोता बंधु भक्तजन। भगवान की करुणा से भगवान की ही वाणी का हम लोग शोधन करें, उन्हीं की कृपा है और उन्हीं के मुखारबुंद से निकला हुआ उपदेश है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान ने अपने जीवन में बहुत सारी लीलाएं किया, उसमें भेद करते हैं। भगवान की एक लीला है माधुर्य लीला, जो प्रेम रस को बढ़ाती है। एक भगवान की लीला का विभाग करते हैं ऐश्वर्य लीला, जिसमें भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है, गोवर्धन धारण कर लेते हैं। लेकिन भगवान ने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को उपदेश किया। अपने स्वरूप का प्रतिपादन तो बहुत कम लोगों को किया। एकाध बार कभी भगवान ने धृतराष्ट्र को भी उपदेश किया हस्तिनापुर की सभा में, लेकिन उसको ग्रहण नहीं हुआ कुछ। महाभारत में तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी उपदेश किया भगवान ने, लेकिन भगवान के उपदेश से युधिष्ठिर का शोक निवृत्त नहीं हुआ। बाद में पितामह भीष्म जो सरसैया पे पड़े थे उनके पास लेके गए और उनका उपदेश प्राप्त हुआ, तब धर्मराज युधिष्ठिर का शोक निवृत्त होता है। तो भगवान ने उपदेश तो किया कईयों को, लेकिन अपने स्वरूप का प्रतिपादन और इतनी करुणा से, इतने प्रेम से प्रतिपादन केवल अर्जुन और उद्धव को किया। अर्जुन को जो उपदेश किया उसका नाम पड़ा महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक का, और उद्धव को जो उपदेश किया श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंध में, उसका नाम उद्धव गीता। ये दो भगवान का हृदय से अपने अंतरतम से उपदेश है।
अर्जुन भगवान का योग्य शिष्य है। अर्जुन शब्द की दो परिभाषा बहुत हृदय को छूती है, क्योंकि वक्ता के रूप में भगवान हैं और श्रोता के रूप में अर्जुन हैं। तो अर्जुन शब्द से ही दो परिभाषा स्पष्ट होती है। एक तो कहा अर्जनात अर्जुनः, जिसने बहुत सारी संपत्ति का अर्जन किया है। राजसूय यज्ञ के समय में अनेकानेक राजाओं को जाके पराजित किया, वहां से कर लाया, अर्जन किया। कभी उसने तपस्या करके बड़ी बड़ी शक्तियों का संचय किया, अनेक अनेक दिव्यास्त्र का संचय किया। भगवान शिव से भी किरात वेश में भगवान शिव आए, उनसे भी युद्ध किया, इंद्र के पास तक गया। तो जिसने अपने जीवन में अनेकानेक संपत्तियों को, दिव्यास्त्रों को और अनेकों की कृपा का अर्जन किया है, उसका नाम हुआ अर्जुन। भगवान बार बार कहना चाहते हैं, अर्जुन जैसे तुम इस जगत में तमाम चीजों का अर्जन किए हो, ऐसे तुम आत्म स्वरूप का भी अनुभव कर सकते हो। इसका भी आप अपने हृदय में धारण करो। तो एक परिभाषा तो ये होती है कि जब हम तमाम तरह की दुनिया का कार्य कर सकते हैं, तो हम श्रीमद् भगवद गीता या भगवान का उपदेश क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, चौथी, आठवीं, 10वीं के पढ़ने वाले, उनसे बात करें तो कहते हैं गीता बहुत कठिन है। और उनकी किताब देखते हैं, वहीं पर रखी है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तो इतनी मोटी मोटी किताबें, और सब पढ़ डालते हैं वो। तो उतनी मोटी किताबें पढ़नी तो उनको कठिन नहीं लगती, और हमारे 700 श्लोक की गीता कहते हैं कि बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जब हृदय का तारतम्य जुड़ जाता है तो सब एक एक शब्द हृदय में आके बैठ जाते हैं। दूसरी परिभाषा अर्जुन शब्द की किया, ऋजुत्वात् अर्जुनः, जो सरल है अपने जीवन में। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, अर्जुन का मन बहुत सरल है। जैसे अर्जुन का कोई वृक्ष होता है, उसमें गांठें कम होती हैं, शाखाएं कम होती, सीधा ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे अर्जुन के चित्त में गांठ नहीं है, छल कपट नहीं है। और जिसके अंतःकरण में छल कपट नहीं, हृदय में कोई ग्रंथि नहीं, मन के भीतर जैसा भाव है वैसे भगवान के सामने प्रकट कर देता है। कह देता है कि मैं आपका शिष्य हूं, और फिर कह देता है लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। आपका शिष्य हूं, आप हमको शिक्षित करिए, और तुरंत ही कह देता है वो सब ठीक है, आप जो कहेंगे करूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा इस ज्ञान को मैंने दिया था किसी समय में सूर्य देवता को, और परंपरा से ज्ञान चलता आया। अर्जुन ने कहा पहले हमारे मन में यही बात नहीं पक्का हो रहा है। अपरम भव तो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, आप पहले ये बताओ। तो अर्जुन के भीतर जैसा भाव है वैसा भगवान के सामने बिल्कुल प्रकट कर देता है। तो इस सरलता का नाम हुआ अर्जुन, ऋजुत्वात् अर्जुनः। जो सरल से सरल है वही भगवान के उपदेश का अधिकारी हो सकता है। ये अर्जुन का अपना शिष्य का एक स्वभाव बन गया। ऐसे अर्जुन के समय में जब उसके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ने उपदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता हम लोग बार बार चिंतन मनन करते रहते हैं। जितना चिंतन करेंगे उतने उसकी गहराई में तमाम तरह के रत्न निकलते रहते, कोई अंत नहीं है। पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 अध्याय तक का एक विभाग माना संतों ने कर्म प्रधान। ज्ञान का भी है दूसरे अध्याय में, उपासना का भी है, लेकिन प्रधान रूप से वहां पर कर्म प्रधान। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति प्रधान, और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक को ज्ञान प्रधान। ऐसा माना जाता है कर्म, भक्ति और ज्ञान का। कुछ संतों ने इसमें विभाग किया तत्वमसि महावाक्य से, कि प्रारंभ के 6 अध्याय त्वमपद का शोधन है,
7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक तत्पद का शोधन है और 13वें से 18वें अध्याय तक 80 पद का शोधन है। वैसे दूसरे अध्याय में भी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, ऐसे 5वें अध्याय में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, और उसी मुख्यता के कारण हमने उसको विभाग में मान लिया, 6-6 अध्याय के 3 विभाग। तो हमको जो चिंतन का विषय है वो 9वां अध्याय है, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या राजगुह्य योग। 9वें अध्याय में प्रवेश करने से हमको पहले थोड़ा सा 7वें अध्याय से चिंतन करना पड़ेगा, तभी इसका हमको संगति ठीक से समझ में आएगी। 7वें अध्याय में, चूंकि 7वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, कभी गौर से देखेंगे तो अर्जुन का प्रश्न दूसरे अध्याय में मिलेगा, तीसरे अध्याय में प्रश्न होगा, चौथे में भी है, 5वें अध्याय में प्रश्न नहीं, 6ठे में भी आपको अर्जुन का प्रश्न होगा, 7वें में प्रश्न नहीं है। फिर आप एक एक करके आप पढ़ते जाओगे तो आपको कई अध्याय ऐसे मिलेंगे, 5वां, 7वां, 9वां, और इसके बाद जाकर के आपको 13वां अध्याय, फिर 15वां अध्याय, वहां पर अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं होगा, सीधे उपदेश है। तो अगर 6-6 अध्याय के 3 विभाग हैं और 6ठे अध्याय पर एक प्रसंग पूरा होता है, तो 7वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का प्रश्न होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन का कोई प्रश्न वहां पर नहीं। इसलिए यहां पर पूरा 7वें अध्याय से अगर हम संगति लगाते हैं तो इसकी जो है गंभीरता समझ में आएगी। 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ये देखो प्रतिज्ञा वाक्य है। यही श्लोक बिल्कुल ज्यों का त्यों थोड़ा शब्दों में अंतर करके आपको 9वें अध्याय में मिलेगा। हाँ, फिर दूसरा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक होगा, उसमें भगवान कहेंगे मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों को मैं बताऊंगा। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। ये 2 श्लोक ज्यों का तो यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा शब्द में अंतर है। तो भगवान कहते हैं, ये अर्जुन मई आसक्त मनाह, किसी ने अपने मन को मुझ परमेश्वर के साथ जोड़ रखा है। मई माने मुझ में, यहां मई पर ही जोड़ देना है आपको। मई, जहां पर भगवान माम, मई, मम ऐसा कहते हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो किसी भक्त ने अगर मुझसे अपने मन को जोड़ रखा है, जब मेरा चिंतन करता है, मेरी शरण में है, मेरे आश्रय पर रहता है, मेरे भरोसे रहता है, तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। हाँ, तो हे पार्थ, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे लगा है, मेरी शरण में हो, मेरे आश्रय पर हो, तो मैं तुमको उस ज्ञान को देता हूं, उस ज्ञान को देने जा रहा हूं। कौन सा ज्ञान? जिसमें कोई बाकी नहीं रहेगा, संशय रहित ज्ञान दूंगा, समग्र ज्ञान दूंगा, संशय विपर्य रहित पूरा का पूरा बताऊंगा। किसके बारे में? समग्रम माम। वहां पर ध्यान से उस शब्द को पकड़ के रखना है 9वें अध्याय तक। समग्रम माम, माम माने मुझको। क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे लगा है, मैं माने मुझ में लगा है, तो मैं अपने बारे में समग्र रूप से जो मेरा स्वरूप है, जैसा हूं, जिस प्रकार का हूं, जो मैं करता हूं, जो मेरी शक्ति है, पूरा का पूरा मैं तुमको बताऊंगा। कैसे बताएंगे? ज्ञानम तेहम स विज्ञानम। देखो ये शब्द 9वें अध्याय में ज्यों का त्यों आएगा, इसलिए वहीं से उठाना है आपको। मैं तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान भी दूंगा और साथ ही साथ तुमको अनुभव की बात भी बताऊंगा। ज्ञान माने आपका सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान माने अनुभव। तो मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा अपने बारे में।
कैसे मेरा स्वरूप है और कैसे मेरे स्वरूप की अनुभूति हो सकती है, पूरा बताऊंगा। और इस ज्ञान का फल होगा कि जैसे आज तुम शोक मोह में पड़े हो, रो रहे हो, ऐसा तुमको कभी शोक मोह में जाना नहीं। ये तुम्हारा शोक मोह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जैसे ईशावा श्रुति कहती है, तत्र को मोहः का शोकः एकत्वम अनुपश्यता। तो भगवान ने ये 2 श्लोक में प्रतिज्ञा किया। 7वें अध्याय प्रतिज्ञा करके भगवान वहां पर अब अपने स्वरूप को बताना शुरू करते हैं। अपने स्वरूप को, मेरी 2 प्रकृति है अर्जुन, एक मेरी अपरा प्रकृति है और एक मेरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में 8 चीजें हैं। अपरा प्रकृति में 8 चीजें हैं। महाभूतान्य अहंकारो, ये 8 चीजें, 5 महाभूत, व्यष्टि मन, समष्टि बुद्धि और हिरण्यगर्भ या अव्यक्त, ऐसे मनो बुद्धि अहंकार 8 चीजें, ये मेरी अपरा प्रकृति है। उसी से, उस 8 अपरा प्रकृति से उसके 16 विकृति हो जाती है। तो 8 प्रकृति और 16 विकृति कुल मिलाकर के हो जाते हैं 24 तत्व। उन्हीं से सारी सृष्टि बनती है। अर्जुन, ये मेरी अपरा प्रकृति है। और अर्जुन, मेरी परा प्रकृति वो है अथ परा। परा कौन सी है? यया धार्यते जगत जीव भूताम महाबाहो। 7वें अध्याय में देखोगे तो मिल जाएगा। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यया इदम, कौन? ये जो अंतःकरण में भासित चेतन है, ये जो अंतःकरण उपहित चेतन है, चिदाभास, वो मेरी परा प्रकृति है। वह जो जीव है, वह जीव मेरी परा प्रकृति, और ये 24 तत्वों से 8 प्रकृति, उससे 16 विकृति, ये मेरी अपरा प्रकृति है। ऐसा भगवान ने वहां पर इतना बताया। और अंत में इतना कह दिया वहां पे कि इस जगत में जितना भी कुछ चीज दिखाई पड़ता है, सब मुझ में ही ओत प्रोत है। जैसे एक माला में धागा, सूत्रे मणि गणा इव, मत्तः परतरम नान्यतः किंचित अस्ति धनंजय। उसके बाद वहां पर प्रसंग में आ गया कि मुझको कौन जानेगा, कौन नहीं जानता है, हजारों में से कोई बिरला जानता है। प्रसंग भगवान समझाते समझाते अंत में भगवान 7वें अध्याय में एक शब्द कह देते हैं, जो मुझको ऐसा जान लेगा ना अर्जुन, उसको कुछ चीजों का अपने आप ज्ञान हो जाएगा। मुझको जानेगा, अधिभूत जान लेगा, अधिदैव जान लेगा, अधियज्ञ जान लेगा, कर्म क्या है उसको जान लेगा, ब्रह्म क्या है उसको जान लेगा, और साथ में मृत्यु के समय पर उसको मेरी याद बनी रहेगी। ये जो शब्द प्रयोग किया, जो मुझको जानेगा उसको कुछ चीजों का ज्ञान हो जाएगा, और प्रयाण काले, मृत्यु के समय में, प्रयाण काले, अंतिम समय में उसको मेरी याद बनी रहेगी। भगवान की प्रतिज्ञा वो थी कि मैं अपने बारे में बताऊंगा पूरा का पूरा समग्र रूप से। भगवान शुरू किए वहां से, ये जैसे कहा अर्जुन ने, यहाँ पर 7वां अध्याय पूरा होगा, और अर्जुन ने 8वें अध्याय में यही प्रश्न ला करके सामने रख दिया कि आपने जो कहा कि मुझको जान लेगा, इसको जान लेगा, वो क्या क्या है? अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, और प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो से नियतात्म। वो जो प्रयाण काल वाला शब्द है, प्रयाण काल में आपकी याद कैसे बनी रहे? भगवान ने, अब देखो वो प्रसंग वहां पर रुक गया है। वो जो भगवान की प्रतिज्ञा थी 7वें अध्याय में कि मैं इस अपने स्वरूप को पूरा का पूरा बताऊंगा समग्रम, वो वहां पर रुक गया बीच में। और रुकते रुकते प्रसंग चलते चलते, कौन मुझको जानेगा, कौन ठीक से नहीं जानेगा, कौन ऐसा होगा, अंतःकरण नहीं शुद्ध होगा तो नहीं जानेगा। और भगवान ने कहा मुझको जो जानेगा ये चीजों को जान लेगा। तो अर्जुन ने कहा फिर पहले आप ही हमको बता दो। तो 8वें अध्याय में भगवान ने इस प्रसंग को सुनाना शुरू कर दिया। और वो जो शब्द था प्रयाण काले, उसको भगवान ने विस्तार में ले लिया 8वें अध्याय में। हाँ,
हम लोग तो जैसे भजन गाते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। क्या हो आगे? वृंदावन का तट हो। हाँ, अब बंबई में कहाँ होगा? बंबई में तो बीच होगा, समुद्र के किनारे। जाना पड़ेगा वृंदावन। सांवरा निकट हो सकता है, अगर भाव से विचार करें, भाव से हो तो सांवरा निकट हो सकता है। तो प्रयाण काले अंतिम समय में, तो 8वें अध्याय में देखोगे तो पूरा प्रसंग भगवान ने इस प्रयाण काल वाले पर विस्तार में इसको लिया है। वो जो शुरुआत वाले थे वो सब थोड़े थोड़े में बता दिया। अधिभूत ये है, अधिभूत अक्षरो भाव, हाँ, अधियज्ञ को जरा से में बता दिया, अधिदैव को थोड़े में बता दिया, अधियज्ञ को थोड़े में बता दिया, ब्रह्म को तो एक ही शब्द में कह दिया, अक्षरम, अक्षरम ब्रह्म परमम, बस इतने में कह दिया, अक्षरम ब्रह्म परम। और उसी शब्द से 8वें अध्याय का नाम पड़ गया अक्षर ब्रह्म योग, अक्षरम ब्रह्म परमम। उसी से 8वें अध्याय का नाम रख दिया था अक्षर ब्रह्म योग। तो सब थोड़े प्रयाण काले वाले पर विस्तार में बताया भगवान ने। पूरा का पूरा 2 प्रकार का मार्ग होता है अर्जुन, एक धूम्र मार्ग और एक अर्ची मार्ग, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। दोनों के नाम अलग अलग है, बाकी बात है। धूम्र मार्ग और अर्ची माने प्रकाश, प्रकाश के अर्ची मार्ग को ही शुक्ल मार्ग कह दो, धूम्र मार्ग को कृष्ण मार्ग कह दो, या उसी को दूसरे भाव में उपनिषद की भाषा में हम दक्षिणायन और उत्तरायण ये कह देंगे। ये 2 प्रकार का मार्ग होता है, दोनों प्रकार के मार्ग से जीव जाता है। कौन सा जीव जाता है? कौन सा जीव? तो 2 प्रकार से फर्क करेंगे 8वें अध्याय में, 2 प्रकार से। जो बहुत पापी है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, उसकी कोई गति नहीं होती, ना उत्तरायण की ना दक्षिणायन की, ना शुक्ल मार्ग की ना उसको कृष्ण मार्ग की। जिसके जीवन में केवल इतना ही है कि हाय हाय हमको इतना चाहिए, एन केन प्रकार ने, चाहे किसी को मारना पड़े, सताना पड़े, कंस और रावण के जैसे, दुष्ट के जैसे, उसकी गति बताई जायस्व मृयस्व, यही जन्मे और मरे, ना तो उसको शुक्ल दक्षिणायन का मार्ग ना उत्तरायण का मार्ग। ये सिद्धांत को हमको बिल्कुल हृदय में बिठा के रखना। ये औपनिषद सिद्धांत है, श्रुति का सिद्धांत है। भगवान भाष्यकार इस पर बहुत बार जोर देते हैं। और संत लोग कहते हैं जायस मृयस माने फिर उसको दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग से नहीं जाएगा। जैसे यहीं पर एक ही जगह पर दिन में 10-10 बार कोई जीव जन्मता है, मरता है। कोई जीव है उसका आयु 7 दिन है, किसी का 5 दिन है, किसी का 1 महीना है। यही जन्मे और मरे, अस्थावरांत, अस्थावर वृक्ष आदि कीट पतंगा बन गया, उसकी कोई गति नहीं है जो अधर्म के मार्ग पर है। जो अधर्म नहीं करता, बिल्कुल जिसकी चित्त वृत्ति पाप में नहीं जाती, लेकिन मैं ईमानदारी से कमाता हूं, ईमानदारी से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूं, मैं किसी के घर में आग नहीं लगाता, मैं किसी का नाश नहीं करता, हाँ, मुझको क्या करना गंगा नहाने की। हाँ, ऐसा कहने वाले मिल जाते हैं, ऐसा कहने वाले हमको हरिद्वार में मिले हैं। हमने कहा कि कोई आया था ड्राइवर कुछ भक्तों को लेके, हमने कहा स्नान करके आ जा, तो उसने कहा महाराज जो पाप किया हो सो नहाए, हम तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं, परिवार चलाते हैं, हम कहाँ नहाएं। हमने कहा हद हो गई थे। तो अब वो कह रहा है कि मैंने कोई अपने जीवन में अपराध नहीं किया, लेकिन हमको कोई बहुत श्रेष्ठ कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं। इसको कहें उपासना नहीं करता, केवल कर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है। ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा तब उसको दक्षिणायन का मार्ग मिलेगा, वो पापी वाले को नहीं। उसको फिर वो अमुक अमुक देवता लेंगे, धूम्र के देवता लेंगे, अमुक देवता को वो प्रोटोकॉल है उनको देवेंगे, और ऐसे चलता। ये 8वें अध्याय में प्रसंग आ चुका है, संभवतः आप लोगों ने स्वाध्याय कर लिया। वो चलता चलता आगे चला जाएगा और उसकी गति पितृलोक तक होगी।
कर्मणा पितृलोकः, पितृलोक तक जाएगा और पितृलोक से पुनः वापस आएगा। ये हो गया दक्षिणायन वाले का, ये दक्षिणायन वाले का हो गया। अगर कोई अपने जीवन में थोड़ा दूसरे वाले को समझे, पाप तो करता ही नहीं, ईमानदारी से कमाता खाता भी है और अपना परिवार भी चलाता है, साथ में थोड़ा उपासना भी करता है, कर्म के सहित उपासना भी करता है, भक्ति भी करेगा, सत्संग भी सुनेगा, भगवान का ध्यान भजन भी करेगा, दान पुण्य भी करेगा, कहीं मौका मिला तो यज्ञ में भी चला गया। तो अब देखो कर्म के साथ उपासना हो गई ना उसकी। हाँ, इसलिए इसमें दो भेद अगर करके समझेंगे तभी समझ में आएगा स्पष्ट। हाँ, एक था कि उपासना से लेना देना नहीं, केवल कर्मनिष्ठ। दूसरा है कर्म के साथ उपासना कर रहा है। जब कर्म के सहित उपासना, लेकिन ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान की तरफ नहीं गया हो, अभी उपनिषद का श्रवण मनन नहीं, साधारण जैसे भागवत सुना, राम कथा सुना अपना, तो ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसको उत्तरायण की गति मिलती है। फिर उसको शुक्ल प्रकाश के अभिमानी देवता लेंगे, फिर उसको शुक्ल पक्ष के अभिमानी दिन के अभिमानी देवता को देंगे, शुक्ल पक्ष के, और ऐसे प्रसंग आएगा और उसकी गति जाकर के ब्रह्मलोक तक जाएगी। 8वें अध्याय में पढ़ोगे तो एक जगह पर लिखा होगा, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन। हाँ, ये 8वें अध्याय में गति का वर्णन है खास करके। तो ऐसा व्यक्ति जो उत्तरायण के मार्ग से जाएगा ब्रह्मलोक तक जाएगा और ब्रह्मलोक में बहुत दिन तक रहने के बाद वहां से वापस आएगा। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो, वहां से वापस आएगा। अब वहां पर एक ऐसा विचार किया जाता है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दिन तक रहेगा, बहुत दिन तक रहेगा, और कभी ब्रह्मा जी के भीतर करुणा उमड़ी तो वो ब्रह्म का उपदेश कर देंगे, तो वहां से भी वो मुक्ति के मार्ग पर जा सकता है। और हो सकता है वहां पर भी ध्यान न दिया, ब्रह्मलोक में भी रह करके उसको बहुत सारा सुख में ही उसका मन लग गया, तब तो वहां से भी वो वापस आता है। ये वहां, अब जैसे हम लोग कहें हमारा मनुष्य का जीवन है, तो मनुष्य के जीवन से भी तो कोई बिरला ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होता है, ज्यादातर तो बस कमाने और खाने में इसी में समाज लगा हुआ है। 1000 में एक तो भगवान ने गीता में कहा है बड़ी हिम्मत से, आज के समय में प्रतिशत निकालो तो आज के समय में प्रतिशत, मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो 1000 में एक तो भगवान ने कहा है। आज के समय में तो हम कह सकते हैं लाखों में कोई बिरला इस मार्ग पर चलता है, लाखों में कोई बिरला। बाकी समाज में धार्मिकता है, समाज भगवान की उपासना करता है। नवरात्रि आएगी, माँ भगवती की उपासना हम कर लेंगे। अभी जैसे गणेश उत्सव हुआ, इसको हम कहते हैं धार्मिकता। ये ब्रह्म स्वरूप से तक ये नहीं ले जा रहा है, ये हमारा कर्म के साथ उपासना वाला है। देखो कर्म भी कर रहा है आदमी, और समय आया तो एकादशी का व्रत भी उसने कर लिया, तो एक कर्म के सहित उपासना कर रहा है। तो जैसे यहां ब्रह्म ज्ञान को छूट गया उसका और मनुष्य जीवन पूरा हो गया, तो ऐसे ब्रह्मलोक तक गया तो वहां भी इधर उधर फंसा रह सकता है, और ब्रह्मा जी जब उपदेश करेंगे तो शायद उस ज्ञान को प्राप्त न करे, तो ब्रह्मलोक से भी उसको वापस आना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से 3 हो गया, एक तो जायस्व और मृयस्व, जन्मे और मरे, अधम अधम गति। दूसरी जो कर्मनिष्ठ है वो गया कहां, पितृलोक तक दक्षिणायन के मार्ग से, और वहां से वापस आएगा। तीसरा हो गया जो कर्म उपासना को साथ में लेके चल रहा है, वो गया उत्तरायण के मार्ग से और ब्रह्मलोक तक जाता है, और वहां पर बहुत काल तक रह करके अगर ब्रह्मा जी से तत्व बोध प्राप्त किया तो मुक्त, और नहीं तो पुनः इसी जगत में उसको वापस आना पड़ता है। ये 3 मुख्य रूप से। और चौथी चीज है, चौथी बात तो आप लोगों की है जो आप श्रवण करते रहते हो, जिसका ना कहीं जाना और ना कहीं
हाँ ना, ना तस्य प्राणा उत्क्रामंति। हाँ, ब्रह्मवित्, ब्रह्म ही बहुत, वही तो हम लोगों का अपना, अपने सत्संग भवन का तो प्रधान विषय तो वही है गिरीश भाई। क्यों? प्रेमपुरी का तो महिमा ब्रह्म विद्या से ही है। हमारी यहाँ की जो प्रतिष्ठा है, जो महिमा संतों के बीच में है, वो आपके इस आत्मचर्चा, इस ब्रह्म विद्या से ही है। इसी से संतों के बीच में प्रतिष्ठा है। बाकी तो समाज की सेवा तो सभी संत लोग भी करते रहते हैं, अस्पताल है, विद्यालय है, वो सब तो इसका एक सहायक साधन है। लेकिन प्रधान तो वही है कि उस ब्रह्म तत्व को जानो और यही मुक्त हो जाओ, ना कहीं जाना और ना कहीं आना। वो तो अलग अपना रूप हो गया। यहां पर 8वां अध्याय पूरा हो जाएगा। समझिए, 8वां अध्याय पूरा हो जाएगा। तो 8वें अध्याय में जो भगवान ने गति का वर्णन कर दिया, भाष्यकार संगति लेंगे। अष्टमे नाड़ी द्वारेण धारणा योग सगुण उक्तः तस्य च फलम अग्नि अर्चिरादि क्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एव अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। ऐसा भाष्यकार ने कहा। 8वें अध्याय में कोई उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो ध्यान करते करते हो सकता है उसके भीतर जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ी है, उसकी सुषुम्ना नाड़ी से गति होती है, धारणा करता है, उपासना करता है, और जो ऊर्ध्व गति होगी तो सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, सविशेष भगवत प्राप्ति होगी। उसी को आप कह लो भगवान का लोक हो मिलेगा। भक्ति के मार्ग में हम कहेंगे सारूप्य सामीप्य सालोक्य सायुज्य, भगवान का लोक मिलेगा। हाँ, अभी जैसे आज हमारे पीठ के शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन हुए, तो उनके बारे में फेसबुक पर किसी ने लिखा साकेतवासी हो। कोई मान लो वृंदावन का होगा तो कहेगा गोलोकवासी, यही ना, साकेतवासी, गोलोकवासी, वैकुंठवासी, यही तो। संसार में गृहस्थ में आदमी कहता है स्वर्गवासी, यही है। लेकिन ये हम लोगों के लिए उतना उचित शब्द नहीं। हम महात्मा लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन। देखो हमारा शब्द क्या होगा? ब्रह्मलीन। हाँ, ब्रह्म स्वरूप ही थे, उसी ब्रह्म स्वरूप से ही वो एक शरीर रूपी चित अंतःकरण सब व्यक्त हुआ, और सब का सब उसी में जाके समा जाता है। जब अपने स्वरूप में चला गया तो हो गए ब्रह्मलीन। हाँ, इसीलिए महात्मा लोगों को जब शरीर छोड़ता है तो षोडशी मनाते हैं ना, 13वीं नहीं बल्कि षोडशी। प्रश्नोपनिषद का ध्यान होगा तो उसमें 16 कला की बात आती है। प्रश्नोपनिषद में एक 16 कला वाला पुरुष है, जो जानता है सो ही जानता है महाराज वो क्या है। तो वहां 16 कला वाला पुरुष बताया। प्राण, याद है किसी को? सबने पढ़ा हुआ। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रिय, अन्न, वीर्य, ताप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम। 16 चीजों को वहां नाम, ये 16 कला, इसको गिनाया वहां पर उपनिषद में। 16 कला वाले, इसी से आपका ये सूक्ष्म शरीर चल रहा है, स्थूल सूक्ष्म शरीर चल रहा है। जब तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान के बाद में अविद्या नष्ट हो गई, अविद्या नष्ट हो गई तो आप तो स्वरूप में पहुंच गए। फिर एक स्थूल और सूक्ष्म जो कार्यकरण संघात है भाषित रहा, व्यवहार प्रारब्ध के अनुसार इसका चलता रहा, और जैसे इसका प्रारब्ध समाप्त हुआ, इसके ये जो 16 कला से मिली हुई थी सब आपस में भंग। अरे जैसे कार हमारी 15-20 साल हो गया तो उसको सब का सब उसने जो है सब उसका पुर्जा अलग कर दिया गैराज वाले ने, काट पीट के बगैर। तो उसी प्रकार से इसके सारे 16 अलग अलग हो गए, तो महात्मा की षोडशी होगी। एक जगह पर संतों ने कहा कुछ दिन नाम रह जाता है, 16 कला में से एक नाम है, वो नाम कुछ काल पर्यंत इस व्यवहारिक जगत में नाम रह जाता है।
बाकी तो सब का सब वास्तव में वहीं समा जाता है, इसीलिए संतों की सुन। तो चौथी वाली गति है, चौथी वाली गति में कहीं आना और जाना नहीं। यहाँ कह रहे हैं देखो, अगर कोई तस्य चा फलम अग्नि अर्ची आदि कर्मेण, वही प्रकाश का मार्ग और धूम्र का मार्ग, दोनों मार्ग से जब जाएगा तो एक कर्म के मार्ग से गया, प्रकाश के मार्ग से गया तो उत्तरायण हो गया, ब्रह्मलोक तक गया। और ब्रह्मलोक से ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम, ब्रह्मा जी ने उपदेश दे दिया, कालांतर में तो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, अन्यथा वहां से वापस आवेगा। और दूसरा वाला था पितृलोक तक, वहां गया, वहां से वापस आएगा। इतना सब वर्णन कर दिया था 8वें अध्याय में। तो अगले इस 9वें अध्याय में तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते ना अन्यथा इति। तत्र इस प्रसंग में अनेन एव प्रकारेण, ये जो 8वें अध्याय में बताया, 8वें अध्याय में बताया कि यहां से वो सुषुम्ना नाड़ी या कह लो कुंडलनी, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मूर्धा को विदीर्ण करके और जाता है तो ब्रह्मलोक तक जाता है। क्या यही एक मार्ग है? क्या यही एक साधन है? ब्रह्म तत्व के बोध के लिए क्या यही साधन करना होगा? क्या और कोई साधन नहीं है? ना अन्यथा। इति तद आशंका विवृत्सया, इस मन की शंका का निवारण करने की इच्छा से भगवान ने स्वयं प्रारंभ किया। अब ये 9वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, इस पहला और दूसरा ये दोनों श्लोक को वहां से आप 7वें अध्याय के साथ में जोड़ना। कहने का मेरा इतना भाव है, ध्यान रखना कि भगवान ने जो प्रतिज्ञा किया था 7वें अध्याय में कि जिसका मन मुझसे लगा है उसको मैं पूरा का पूरा अपने स्वरूप का ज्ञान दूंगा, पूरा अपने स्वरूप का बोध कराऊंगा। तो वहां 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन कर दिया, अपरा और परा। आगे कुछ बताना शेष था लेकिन बीच में प्रसंग कुछ और चल गया तो वो प्रसंग वहां पर रुक गया। तो वो जो भगवान को अभी बताना शेष रह गया था, वह प्रसंग 9वें अध्याय में शुरू हो जाता है। भगवान वहीं से संगत लगाते हैं। हम पढ़ते हैं, आप लोग दोहराएंगे कि हम अकेले पढ़ लें? दोहराओगे? श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदम, सबसे पहला शब्द देखो, इदम। इदम माने अब हम यहां वो कर्म और उपासना वाली बात नहीं बताने जा रहे हैं। वो प्रसंग बता दिया ना पहले 7वें 8वें अध्याय में कि ऐसा ऐसा कर्म करेगा तो ये गति, और कर्म के सहित उपासना करेगा तो ये गति। तो ये वाला नहीं बताने जा रहे हैं। अब कौन? इदम ब्रह्म ज्ञान वक्ष्यमाणम। अब हम तुमको सीधे ब्रह्म ज्ञान की बात बताने जा रहे हैं। इदम का अर्थ हुआ सीधे ब्रह्म तत्व का बोध कराने जा रहे हैं। और जो मैंने कहा था समग्रम माम, मैं अपने बारे में बताऊंगा, तो उस प्रसंग को मैं यहां बताने जा रहा हूं। तू शब्द है व्यावर्तन के अर्थ में, विलक्षण व्यावर्तन कर रहा है। क्या व्यावर्तन कर रहा है? कि यहां पर इस अब अध्याय में प्रवेश करना है तो आप इतना ध्यान रखो कि जो भी साधन करोगे अनित्य होगा। तो वो अनित्य साधन से मुझ परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल उपदेश का श्रवण, इस तत्व ज्ञान का श्रवण, और तत्व ज्ञान के श्रवण से आप अपने भीतर की उस अज्ञान अविद्या की ग्रंथि का नाश कर लो। यही तो। और जितने मार्ग हैं, तू शब्द उन सब का यहां व्यावर्तन कर रहा है। आपका अनुष्ठान का कोई और मार्ग,
अब सीधा कहें तो कर्म का, उपासना का, योग का, सब मार्ग का यहाँ व्यावर्तन। उससे जो प्राप्त करना था आपने प्राप्त कर लिया। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो गई, उपासना से चित्त आपका एकाग्र हो गया, योग करने से आपका मन शांत हो गया। अब आप इस सीधे इदम, इस ज्ञान के मार्ग में प्रवेश कर जाओ। इदम ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? गुह्यतमम। इदम ते गुह्यतमम ज्ञानम। ये ज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है। गुह्यतमम, यहां पर जो प्रत्यय लगा है ना वो देखो, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। हाँ, गुड, बेटर और बेस्ट। हाँ, श्रेष्ठ, बहुत ज्यादा। गुह्य माने छुपाना। हाँ, इतना कीमती एक ज्ञान है कि पूरी तरह से इसको छुपाए रखो, सबको बताने की जरूरत नहीं है। जितना छुपाने वाली चीज हो सकती है उन सब में श्रेष्ठ ये ब्रह्म ज्ञान है। इदम ते, ये ज्ञान मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान देने जा रहा हूं। रहस्यमय ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है। पहले तो ये माना जाता था किसी अपने योग्य शिष्य को बताओ, योग्य शिष्य को बताओ। एक वहां पर अपवाद रखा कि अगर योग्य शिष्य ना मिला जीवन भर में, तब कोई ब्रह्मवेत्ता है और पूरे जीवन में उनको इतना योग्य शिष्य नहीं मिला, तो क्या करें? इस ज्ञान को अपने साथ ही लेके चले जाएं। तो कहा कि नहीं, आपके जो पुत्र आदि हैं उनमें जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो उसको इस ज्ञान को सुना दो। हाँ, ये जो आचार्य और शिष्य की परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा है, इसका वर्णन आप हमारे मुंडक उपनिषद में, कैवल्य उपनिषद में और सब जगह पर इसका वर्णन आया है। बृहदारण्यक श्रुति में अनेक जगह पर अंत में आएगा, इन्होंने इस ज्ञान को इनको दिया, इन्होंने इस ज्ञान को इनको दिया, अमुक आचार्य ने इनको दिया। तो अगर कोई नहीं मिलता तो अपने श्रेष्ठ पुत्र को दे दो। लेकिन इस ज्ञान को गली गली सुनाने वाली बात नहीं। अब हम ही लोग जो है, मान लो हम कहीं चले गए, प्रवचन किसी गांव में बुला लिया भागवत करने के लिए, अब वहां हम सीधा आपका ये ज्ञान वाला प्रसंग शुरू कर दें तो वहां दो ही चार वहां भी रह जाएंगे फिर। तो फिर तो जब वहां वहां सब, फिर दोबारा हमको बुलाएंगे भी नहीं हो। हाँ, फिर दोबारा नहीं बुलाएंगे, महाराज आपने तो ऐसा सुना दिया, क्या सुनाया, कुछ समझ में ही नहीं है। तो ये तो बस बिरलों की बात है। ये मैं तुमको बहुत ही रहस्यमयी ज्ञान सुनाने जा रहा, प्रवक्ष्यामि। ते माने तुम्हारे लिए, गुह्यतमम रहस्यमयी ज्ञान प्रवक्ष्यामि, बताने जा रहा हूं। क्यों बताने जा रहे हैं आप हमको? हेतु, हाँ भाई, आपके सामने तो बहुत सारे लोग हैं, यदुवंश पूरा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर को सुना दीजिए, धर्मात्मा है। पितामह भीष्म को सुनाइए। हाँ, एक से एक महान लोग यहाँ पर विराजमान हैं, आप हम ही को क्यों सुना रहे? तो ये साधक की पात्रता है अनसूया। असूया दृष्टि से रहित हो तुम अर्जुन। असूया दृष्टि तुम्हारे भीतर नहीं है। असूया, हाँ, माने जिसके भीतर, भगवान भास्कर ने एक शब्द प्रयोग किया इसके लिए, असूया दृष्टि के लिए, कि कभी कभी आदमी ऐसा होता है कि किसी बहुत गुणवान व्यक्ति में भी कोई ना कोई कमी ढूंढ लेता है। अच्छाई में भी वो कोई ना कोई एक कमी ढूंढ लेगा। हमारे जो गौड़ी परंपरा है भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, उसमें एक शब्द बहुत प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा, बसंती गुणिनो प्रेमणी न तू वस्तुनि। बड़ा बहुत हृदय को छूने वाला एक बात है। बसंती गुणिनो प्रेमणी न तू वस्तुनि। जो गुणों का वास है वो प्रेम में है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है। जिससे आपको प्रेम होगा उसमें आपको अनेकानेक आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी।
चाहे वस्तु में, चाहे व्यक्ति में, जिससे प्रेम होगा। और जिससे प्रेम ना हो, उसमें 1000 गुण होंगे तो भी आपको उसमें कोई ना कोई 4 कमियां निकाल दोगे। इस वस्तु में एक कमी है, इस चीज में एक कमी है, इस आदमी में एक कमी है। असल में मान लो किसी का बच्चा है थोड़ा मंद बुद्धि का, हमको एक भगत हैं हमारे, उनका बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि का, तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं हुआ किसी शारीरिक कमी के कारण। जब हम उनके यहाँ भोजन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा उनके, स्वामी जी मेरा बेटा बड़ा समझदार है। हमने कहा, हम थोड़ा चौंके, हमने कहा कैसे? बड़ा वाला बेटा उनका बैंक में नौकरी करता है, वही घर संभालता है। हमने कहा ऐसा कैसे? उन्होंने कहा रोज शाम को ये बिल्कुल दरवाजा कुंडा बंद करके तो सोता है, जब तक दरवाजा कुंडा नहीं बंद कर लेगा तब तक ये सोएगा नहीं। इंतजार करता रहता है भाई इसका आ जावे, हम आ जावे, तब तक ये बैठा रहेगा यहीं पर। अब देखो, है मंद बुद्धि का, संसार का कार्य वो ज्यादा कर नहीं सकता, उसको पैसा भी दे दो तो गिन नहीं सकता, लेकिन उसमें भी माता पिता ने कोई अच्छाई देखी। क्यों? क्योंकि बच्चा मेरा है, बच्चे से प्रेम है। तो ये सूत्र हमको याद रखना है, बसंती गुणिनो प्रेमणी ना तो वस्तुनी। जिससे प्रेम है, हाँ, हमारा कन्हई से प्रेम है, कन्हई में 1000 दोष कोई कहे, मेरे कन्हई मेरे अपने, हाँ, कोई कहे गारो गोरा, कोई कहे काला, बस मेरे तो मेरा अपना है, मेरा अपना है। अनसूयवे, जो मेरा अपना होता है उसमें हम दोष नहीं देखते। इस एक सिद्धांत को अगर आप लोग कोशिश करो समझने का, कोशिश करो। हमने भगवान को अपना इष्ट देव माना, भगवान को अपना इष्ट देव माना, ये मेरे कृष्ण, मेरे राम जी, शिव जी मेरे इष्ट देव हैं। जब इष्ट देव हैं तो कोई भी मेरे, चाहे परिवार का हो, चाहे मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार का हो, कोई भी क्यों ना हो, मेरे भगवान की, मेरे आराध्य देव की बुराई करे तो आप कैसे सुन सकते हो? हम बार बार कहते हैं, कोई कितना क्यों ना हो, मेरी माँ की बुराई करे, मेरे पिता की बुराई करे तो क्या मैं सह लूंगा? क्या मेरे पिता को गाली दे, अपनी ताकत तो मैं लड़ने के लिए तैयार होऊंगा ना। मेरी माँ को कोई बुरा भला कहे, मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। हाँ, हिम्मत है तो जवाब दूंगा, नहीं तो उससे नाता तोड़ लूंगा। जब मैं अपनी माता और पिता की बुराई नहीं सह पाता हूं, तो मेरे शास्त्र और मेरे इष्ट देव की कोई बुराई करे तो कैसे कोई सह लेता है? हाँ? लेकिन हमारे समाज में लोग सहते हैं। अनेक बार हमारे घर का ही कोई सदस्य बुराई कर देता है, हम लोग कह लेते हैं स्वामी जी क्या करें, वो बच्चा हमारा नहीं मानता, हमारा बच्चा, लेकिन मैं सहता हूं। क्यों सह रहा हूं? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कोई कमी है। अच्छा, एक चीज और, इसी बात को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे आराध्य हो गए, हमने जिस दिन दीक्षा लिया उस दिन हमारा एक संबंध बन गया ना। जब दीक्षा लिया तो ये हमारे गुरुदेव, मैं इनका शिष्य, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, वो मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव है, मैं उनका शिष्य हूं। तो मेरे गुरुदेव की कोई बुराई करे तो कैसे कोई सह लेगा? वो मेरे हैं अपने ना। अगर अगर मैं बुराई कोई करता है और मैं सुन लेता हूं, इसका मतलब अभी हमारे संबंध में थोड़ा कच्चापन है, अभी उतना पक्कापन नहीं है जितना माँ बाप से है। कैसे कोई सह लेता है? हाँ, उस बात को, अर्जुन के सामने भगवान हैं और भगवान के बारे में ना जाने कितनी बातें चर्चा में थी उस समय में भी, वृंदावन में भी। और दुर्योधन आज तो भगवान को गाली ही देते थे, मायावी जादूगर कहते थे। लेकिन अर्जुन की दृष्टि क्या है? चाहे कोई कुछ भी कहे, भगवान मेरे आराध्य हैं, मैं तो आपके एक एक वचन का पालन करने के लिए तैयार। इसी का नाम है अनसूया दृष्टि। अनसूया दृष्टि माने अपने आराध्य में प्रगाढ़ प्रेम। जहां प्रेम है वहां मैं बुराई नहीं सह सकता हूं, हमको बुराई नहीं दिखेगी, कमी नहीं दिखेगी। हाँ, और जहां प्रेम की कमी है वहां फिर अच्छाई में भी बुराई दिखने लगती है। उसमें क्या है? अर्जुन तुम अनसूया दृष्टि वाले हो,
अनसुया। अब इसको कथा कथा के माध्यम से समझना हो तो अत्रि और अनसुया, स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, तीनों ने जाके भिक्षा मांगी, हमको ऐसे बेपर्द होके भिक्षा दो। वहां देख सकती थी ना वो बुराई, बुरा भला भी कह सकती थी, लेकिन नहीं। बाद में परिस्थितियां ऐसी हुई कि वहीं पर अनसुईया मां के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके प्रकट होते हैं। बाद में ब्रह्मा ही अपने अंश से अवतार लिए तो उनको सोम देवता कहा गया। भगवान विष्णु आके अनसुईया से प्रकट हुए, अवतार लिए तो दत्तात्रेय कहलाए, और भगवान शिव फिर अनसुईया के माध्यम से प्रकट हुए तो दुर्वासा ऋषि हुए। बाद में चूंकि उन्होंने कहा कि हम आपकी गोद में खेले हैं तो आपके माध्यम से आना चाहते। अनसुईया, कभी दोष मत देखो, कभी दोष मत देखो। अर्जुन, तुम दोष दृष्टि से रहित हो, इसलिए मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। देखो ये वहां पर इसका हेतु है, हमको क्यों बताने जा रहे हैं आप? क्योंकि तुम दोष दृष्टि से रहित हो। क्या बताएंगे आप? अब देखो क्या बताएंगे, विषय हो रहा है ज्ञानम विज्ञान सहितम। मैं अपने बारे में, चूंकि प्रतिज्ञा वही है समग्रम माम, और ये ज्ञानम विज्ञान सहितम 7वें अध्याय में ज्यों का त्यों शब्द आया हुआ है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, वहां पर ऐसा है, मैं तुमको अपने बारे में पूरा ज्ञान दूंगा। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मैं पूरा ज्ञान दूंगा। और केवल ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान तुमको अनुभव भी करा दूंगा, तुमको अनुभूति तक ले जाऊंगा। तो ज्ञान माने थ्योरी, विज्ञान माने अनुभव, तुमको अनुभव भी करा दूंगा। फल क्या होगा इस ज्ञान का? प्रयोजन, हाँ देखो फल, ये कही श्लोक में भगवान ने कितना, यज ज्ञात्वा, अरे तुम जानोगे मुझको, मेरे स्वरूप को, और मेरे स्वरूप को जानते ही मोक्ष से अशुभात, अशुभात मोक्ष से, समस्त पाप कर्मों से तुम मुक्त हो जाओ, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभात, भगवान भाष्यकार ने एक शब्द लिख दिया, संसार बंधनात्। अशुभ क्या है? ये संसार में फंसना ही सबसे बड़ा अशुभ है। हाँ, ये संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही सबसे बड़ा अशुभ है। हाँ, भाई पैदा होंगे तो गर्भ में जाना पड़ेगा, जन्म लेंगे, उसके बाद तमाम तरह का संघर्ष है। हाँ, इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुम छूट जाओगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। ऐसा भगवान ने ये 9वें अध्याय का पहला श्लोक और इस अध्याय का जो नाम पड़ा राज विद्या, राज, ये दूसरे श्लोक के जो पहला शब्द है उसी से नाम रख दिया इस अध्याय का। तो उसको हम कल पढ़ेंगे। आज यहाँ इस अध्याय का जो मूल संगति है 7वें अध्याय से, 7वें अध्याय से, जिसका मन मुझसे आसक्त है, मुझसे प्रेम करता है, उसको मैं अपने पूरे स्वरूप का ज्ञान दूंगा, पूरे स्वरूप का ज्ञान दूंगा, जिससे उस ज्ञान से वो सारे संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा, शोक मोह में नहीं पड़ेगा। भगवान ने 2 प्रकार की प्रकृति बताई, अपरा और परा। दोनों प्रकार की प्रकृति बता करके लोग इस अपरा परा में क्यों फंसे हैं इस बात को बताया, और फिर भगवान ने अपनी थोड़ी महिमा अर्थवाद बता दिया कि जो मेरे असली स्वरूप को जान लेगा वो एक कुछ चीजों को जान लेगा। अर्जुन ने तुरंत प्रश्न कर दिया, फिर इनका क्या मतलब हुआ? 8वां अध्याय शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो भगवान ने बताना शुरू किया था वो वहां पर, अरे कई बार हम लोग बात करते रहते हैं, कोई विषय हम लोग चर्चा में बात करना शुरू करते हैं, तब तक कोई और चर्चा शुरू हो जाती है, बाद में ध्यान आता है फिर वहां से शुरू करते हैं। उसी प्रकार से 9वां अध्याय फिर वहीं से शुरू हो रहा है। अर्जुन, इदम, इस ब्रह्म ज्ञान को तुम्हारे लिए मैं पुनः बताने जा रहा हूं, जो समस्त रहस्यों में श्रेष्ठ है। तुम अनसूया दृष्टि वाले हो, तुम्हारे भीतर दोष दृष्टि नहीं है। ज्ञान और विज्ञान के सहित बताऊंगा, और इस ज्ञान का फल होगा आप इस जन्म मृत्यु के, शोक मोह के, सुख दुख के चक्र से मुक्त हो जाओगे। इति।
हरिओम तत्सत। आज इतना, दूसरा श्लोक हम कल शुरू करेंगे। ओम। आप सभी की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए, महाराज जी कुछ लिखने का शौक है तो लिखते हैं, और उसमें थोड़ा व्यापारी समाज में भी कुछ थोड़ा आपके आशीर्वाद से स्थान है। तो अभी दीपावली के अंक के लिए शुरुआत की थी और आपकी जो बातें सुनी तो थोड़ी कड़ी जुड़ गई। यहाँ मैंने शुरुआत की थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब ही अर्जुन अभी तैयार हो रहा है लड़ाई के लिए, तो प्रश्न शून्य होगा। यहाँ मैंने लिखा था प्रश्न शून्य होगा। जब रथ को भगवान कृष्ण बीच में लेके आए तो जो द्विधा उनमें हुई, तो एक के बाद एक प्रश्न उठे। महाभारत की मुख्य कड़ी के रूप में जो श्रीमद् भगवद गीता है हमारे बीच में आई, तो प्रश्न शून्य अर्जुन से लेके जो प्रश्न की झड़ी बरसाई उन्होंने पहले अध्याय में और दूसरे में, तो उसी से यह प्रश्न कई उठे उनके। और बाद में भगवान ने जो निराकरण करते गए, तो प्रश्न थोड़े स्तब्ध हो गए, यानी रुक गए। ऐसे ही जो काल हमने कुछ 2 साल गुजारा, तो पहले हम प्रश्न शून्य थे हमारे में एकदम। आप सोचेंगे कि उस समय हम लोग क्या थे, शायद ज्यादा भयग्रस्त हो रहे थे, इतने भटक गए थे कि अंदर से बाहर नहीं निकल सकते थे। घर से तो बाहर नहीं निकले, अंदर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। तो वह कुरुक्षेत्र की अपनी अर्जुन की प्रश्न शून्य अवस्था थी। तत्पश्चात हम लोग बीच में आए, जब धीरे धीरे करके हम पचाते गए कि भाई यह जो युद्ध हम कर रहे हैं किस तरह से। आज बिजनेस के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, तो धंधे में, बिजनेस में क्या क्या गलतियां हमारी हुई थी, क्या क्या मुश्किलें हमारे सामने खड़ी है, जो हम ही है, चाहे भीष्म के रूप में हो चाहे द्रोण के रूप में हो, वह हम ही है और हमें ही उसका प्रतिकार करना है। तो कैसे करें? तो कईयों ने भय से अपने शस्त्र त्याग कर दिए, वो ऊपर प्यारे हो गए। कई ने उसमें से कई नई चीजें ईश्वर की जो अनुकंपा की उनके पर तो ढूंढी, और उसी से वो आगे बढ़े कि अभी मुझे मेरी गलतियां कैसे सुधारूं और कैसे आगे बढ़ूं। जैसे क्षत्रिय कर्म की बातें अर्जुन ने कही, उसी तरह से हम लोग अगर घर में हम लोग रसोई पका रहे हैं या घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, तो गृहिणी के रूप में मेरी क्या गलतियां थी और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए मैंने क्या दुर्लक्ष्य किया है, यह सब बातें नजर आई। उसी तरह से बिजनेस में भी हमें कई चीजें नजर आई कि हम कहाँ कहाँ गलत थे, कहाँ कहाँ सुधारे। जो सुधर गए वो आज तर गए, क्योंकि कई चीजें हमारे बीच में आई। और बाद में जैसे अर्जुन ने पूरा भगवान कृष्ण की उनके साथ साथ रहा, सखा रहे, हमारे अंदर भी वह भगवान कृष्ण विराजमान ही है। हम भी कुछ उसी के कुरुक्षेत्र से बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं और निकल गए हैं, एक विश्वास से। ऐसे संत के चरणों में बैठते हैं कि हमें एक वरदान मिलता है कि हमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। हमें यह प्रश्न शून्य बनकर अभी ज़्यादा अवस्था न होनी चाहिए। भगवान की दृष्टि हमारे साथ ही साथ है, और ऐसे संत के वचन हमारे साथ प्रातः प्रवचन में सनत सुजातियम 8 से 9, और सायं अभी ईश्वर की बड़ी कृपा से 5 से 6, क्षमा कीजिए 6 से 7, राज विद्या राजयोग गीता अध्याय 9, उस पर प्रवचन हो रहा है। तो मैदान में आइए, प्रेमपुरी आश्रम में आइए, सामने दर्शन कीजिए, आराम से यूट्यूब में बैठकर। कोई आनंद नहीं है वह। आपसे विनंती है कि आप यहाँ हमारी आवाज़ सुन रहे हैं,
प्रेमपुरी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इसका हम आनंद लें। यह एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसा प्रेमपुरी आश्रम बम्बई में बसा हुआ है और ऐसे ऋषि मुनि हमारे बीच में है, तो उनका पूरा हम लाभ ले, ऐसी आप सबसे विनंती है। पूज्य महाराज जी हमारे बीच में 23 तारीख तक शाम को भी रहेंगे, सुबह भी रहेंगे, तो हम जरूर से इसका आनंद लें। आप सभी को वंदन करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पुनित श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम